वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए आज हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कंटेंट तैयार करने में काफ़ी मेहनत किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया वह संवैधानिक संशोधन था 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच को सीमा को चिन्हित किया जाता है 38वीं अक्षांश रेखा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, ऑप्शन नंबर बी। जबकि सोमोनी तजाकिस्तान की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से ली गई है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद काल में कौशल की राजधानी क्या थी? महाजनपद काल में कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमाओं को अलग करता है? तो दोस्तों, वह दो देश है चीन और मंगोलिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को फ्यूहर के नाम से भी जाना जाता है? फ्यूहर के नाम से भी जाना जाता है एडोल्फ हिटलर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। गोबर गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से मौजूद होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। अगला प्रश्न है, 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बेमसचंद बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1897 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सीवी रमन को किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1930 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा का। अगला प्रश्न देखते हैं,
नमस्ते भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय का पोर्टल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय का। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सांद्रता पाई जाती है? ओजोन की सांद्रता पाई जाती है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस भारतीय स्थान पर एक वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो दोस्तों वह स्थान है लेह का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। और सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन में पाई जाती है वह धातु है जिंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट निम्न में से किससे प्राप्त होता है? वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है केंचुआ से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति कब अपनाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति अपनाई गई थी 22 मार्च 2015 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन प्रकाश के रंग को निर्धारित करता है? प्रकाश के रंग को निर्धारित करता है इसकी तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? सूखी बर्फ का रासायनिक सूत्र है CO2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जर्दालू आम बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों जर्दालू आम संबंधित है बिहार के भागलपुर जिले से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है? बिहार में शिशु मृत्यु दर है 38, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस शहर में पाया गया था? तो दोस्तों विशाल स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महानंदा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना डैश पर समान तापमान दिखाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? विचलन कोण सबसे कम होता है लाल रंग का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ जीव लिस्मानिया के कारण होता है? तो दोस्तों वह रोग है काला अजार, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक प्रोटोजोआ लिस्मानिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है? तो दोस्तों रतौंधी हो सकती है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित है? एलोरा में गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर संबंधित है हिंदू, बौद्ध और जैन से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम संबंधित है केरल राज्य से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डैश फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है? फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है यूरो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रसिद्ध नव कलेवर त्यौहार मनाया जाता है? नव कलेवर त्यौहार मनाया जाता है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण किया था अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुंग वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? सुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो दोस्तों वह अधिवेशन था 1896 का अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? तो दोस्तों वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? मंगल ग्रह का परिक्रमण काल है 687 दिन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है आर्थिक सलाहकार का कार्यालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा की खदानें डैश के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खदानें प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति डैश में देखने को मिलती है? बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति देखने को मिलती है चिरांद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान संशोधन कर सकती है? संसद संविधान संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी गुप्ता जी को। अगला प्रश्न है, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, रतन टाटा को इनमें से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 लॉन्च किया है? ताइफा 1 लॉन्च किया गया है केन्या देश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 8वीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 5.9%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता किसे नामित किया गया है? 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता घोषित किया गया है आर बोनी ग्रेवियल जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से चांदनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों चांदनी पर्यायवाची है चंद्रिका का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा भवन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें
जो गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पुरानी बातें उठाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्ताह का सामासिक विग्रह क्या होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सप्ताह का सामासिक विग्रह हो जाएगा 7 दिनों का समूह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, राशि का बहुवचन शब्द होगा। राशि का बहुवचन हो जाएगा राशियां, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है। थोड़ा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको जीवन का विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों जीवन का विलोम शब्द हो जाएगा मरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रात को जल्दी सो जाना चाहिए कौन सा क्रिया विशेषण है। रात को जल्दी सो जाना चाहिए क्रिया विशेषण इसमें हो जाएगा कालवाचक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बहिष्कार शब्द का उचित संधि विच्छेद कीजिए। बहिष्कार शब्द का उचित संधि विच्छेद हो जाएगा बहि प्लस कार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है। गगनचुंबी में समास है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। गगनचुंबी का समास विग्रह करने पर गगन को चूमने वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्दू, कलगी तथा ताश किस भाषा के शब्द हैं। तो दोस्तों उर्दू, कलगी, ताश जिस भाषा के शब्द हैं वह है तुर्की भाषा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं। विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को कहते हैं आगत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे कहते हैं यौगिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कुसुम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कुसुम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पुष्प, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दानव का पर्यायवाची कौन सा है। दानव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दैत्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए हो जाएगा अकल्पनीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्यांश जिनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो सके उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगोचर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को कहते हैं अंतेवासी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो सब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो सब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चतुराई में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय जो कि लास्ट में लगता है और उपसर्ग आगे में। तो दोस्तों चतुराई में प्रत्यय हो जाएगा आई, ऑप्शन नंबर डी। आगे 20 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूं। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।